जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक क्लासेस। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में एक टॉपिक को कवर करेंगे जो नंबर सिस्टम का हिस्सा है। कुछ क्वेश्चंस लेके आप लोग के सामने आए हुए हैं, जो कि ये क्वेश्चंस एसएससी में भी पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपको एसएससी में भी देखने को मिले हैं, एसएससी में भी पूछे गए हैं और रेलवे में भी पूछे जा रहे हैं और पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत कम क्वेश्चन है, तो आप लोग जुड़ जाइए सेशन से। यदि आप लोग जुड़ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सेशन यदि पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि जुड़े हैं तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा न्यू बच्चे के लिए। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। ये आप लोग को पता है कि 7 तारीख से, यानी कि 7 अगस्त से आप लोग का एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम स्टार्ट है। तो आप लोग एग्जाम से पहले वीडियो जरूर देख लें, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट आप लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का पहला नंबर प्रश्न, 1 मिनट। हाँ, रूट अंडर 2 पे पावर n दिया गया है। इसका वैल्यू 64 के बराबर है, तो आपको n का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो किसी के अंडर यदि मान के चलिए n के रूट अंडर के अंदर n है, तो हम इसको n का वैल्यू हाफ लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको यहाँ से 2 पे पावर n/2 लिख दूं? क्योंकि इसका हाफ वैल्यू यदि करेंगे तो हाफ तो गुना होगा, इसमें ना 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको बेस समान रहने दें, कितने पावर पर करें कि हम मेरा 64 प्राप्त हो जाए। यानी बोल दीजिएगा 6, 2 पे पावर यदि 6 करते हैं तो वो मेरा 64 के बराबर वैल्यू आ जाता है। तो बेस बेस सेम है मेरा। बेस को हटाइए, डायरेक्ट पावर को बराबर कर देना है आपको। पावर बराबर आ गया तो n बराबर 12। तो आपका n का वैल्यू कितना आ गया? 12। ठीक है, सिंपल। ये इसको यूज करना था आपको, इसका वैल्यू हाफ के बराबर आ जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया गया है प्रत्येक x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको x का वैल्यू मान रखना है कि x के जगह पे कौन सी संख्या यहाँ दे दें कि इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये गुना का चिन्ह है, डायरेक्ट इसको गुने कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर 21 गुना 189 लिख सकते हैं हम, बराबर 1 के वैल्यू के बराबर है। तो क्या इसको हम एक्स स्क्वायर बराबर 21 गुना 189 लिख सकते हैं हम, क्योंकि पावर है, 1 से गुना चले जाएगा इधर। ठीक है, तो x का वैल्यू, यदि एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो 2 में तो 1 आएगा, यानी 1 21 है। यदि हम इसको तोड़े तो ये कितना आ जाएगा? 21 गुना 9। यदि हम तोड़े तो 2 में 1 वैल्यू आना चाहिए, तो 21 2 है तो 1 21 आ जाएगा। ठीक है, 9 2 है, हम ये भी जानते हैं 3, 2 बार 3 से गुना करेंगे तो ही 9 प्राप्त होगा, 3 का स्क्वायर है। तो हम यहाँ क्या 2 में 1 ले लेते हैं 3। तो x का वैल्यू क्या, हम क्या मेरे पास निकल के आ गया? तो x का वैल्यू 63 निकल के आ गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूट 5 का वैल्यू दिया गया है आपके पास, माफ कीजिएगा, रूट 5 का वैल्यू दिया गया है आपके पास। ठीक है, रूट 5 का वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू बताना है। तो रूट 5 का वैल्यू यदि यहाँ दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न में जो है, इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है, इसमें भी रूट 5 आपको निकालना होगा। वो निकल जाएगा कैसे, तो आइए जानते हैं। रूट अंडर कर लेते हैं। क्या 138 को 2 बराबर भाग तोड़ सकते हैं गुणनफल में हम? क्या तोड़ सकते हैं? यदि 5 आ रहा है मेरे भाई, तो इसको डायरेक्ट 5 से डिवाइड कीजिए, तो 5 से ये 36 आ जाएगा, यानी 36 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 36 का। तो हम लिख सकते हैं 36 गुना 5। ठीक है, इसी तरह क्या हम 80 को क्या लिख सकते हैं? 16 पंचे 80, क्योंकि दोनों में 5 5 आ रहा है, हमको इसका वैल्यू देख के चलना था। ठीक है, तो 36 जानते हैं, 6 बाहर चले जाएगा, रूट अंडर 5। समझ गए? रूट अंडर 5, 6 रूट 5 आ जाएगा, क्या कि 36 6 का स्क्वायर है। ठीक है, वर्गमूल करेंगे तो 6 आ जाएगा 6 रूट 5। ये 4 का है तो स्क्वायर का वैल्यू, तो इसको करेंगे तो 4 रूट 5। ठीक है, 5 किसी का है नहीं, इसीलिए रूट जो है वो 5 के साथ चले जाएगा। तो 6 रूट 5 में यदि 4 रूट 5 घटाएंगे तो क्या हम बोल सकते हैं 2 रूट 5 आएगा। यही आपका आंसर। तो अब आंसर क्या 2 है, रूट 5 का वैल्यू आपको ऐड करना था, 2.2360। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू देख लीजिए, इकाई अंक पे 0 आ रहा है, तो ऑप्शन तो आप एक ही के साथ जाएगा आपका। तो इसको हम वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 4.4720। ठीक है, ये आपका वैल्यू निकल के आ गया। इसको तोड़ना था रूट 5 में, इसको किसी तरह कन्वर्ट करना था, क्योंकि रूट 5 का वैल्यू दिया गया था, आसान से हम निकाल देते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका मान दिया गया है
√3 दिया गया है, इसका मान आपसे पूछा जा रहा है, इसका मान क्या। तो सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए जो बेस में है तो उसको बेस में आप लिख लीजिएगा 3, ठीक है। कितना रूट पावर पे है, 1 2 3 4 5 6, 6 पे है तो आप इसको डायरेक्ट 2 पे पावर 6 करते। इस जगह यदि 7 रहता तो 2 पे पावर 7 करते, 8 रहता तो 2 पे पावर 8 करते, लेकिन 6 है, 2 पे पावर हम 6 करेंगे तो 2 पे पावर 6 का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, तो 64 आ जाएगा। तो आपको पावर पे 64 लिख देना है, और यदि एक कम करके आपको माइनस करके 63 लिख देना है, यानी 3 पे पावर 63/64 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसका फार्मूला भी है, फार्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं, 1 माइनस 2 पे पावर n वाई, कुछ ऐसा फार्मूला है। फार्मूला को आपको देखना नहीं है, झूठ मूठ का फार्मूला देखिएगा, एक टेंशन याद करने का आपको रह जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला नहीं देखना है आप लोग को, डायरेक्ट जाना है, यहाँ √3 है, प्लस नहीं है, माइनस नहीं है। एग्जाम्स में यदि ऐसे ऐसे आ जाए ना तो उसका वैल्यू इसी तरह, जैसे मान के चलिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 वैल्यू था, हम 1 2 3 4 5 ही वैल्यू लेते हैं। यदि 5 वैल्यू एग्जाम्स हॉल में दे दे तो आपको क्या करना है, 3 का वैल्यू लिख लेना है, ठीक है। कितना रूट अंडर पे पावर है, 2 3 4 5, बस कुछ नहीं करना है, 2 पे पावर 5 कर देना। तो 2 पे पावर 5 क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो 32 आ जाएगा, एक कम करके ऊपर लिख देना है, तो ये आपका उत्तर है, ठीक है। इसी तरह प्रश्न को वहां सॉल्व करना। फार्मूला हम लिखा भी सकते हैं, आप लोग को सूत्र बता भी सकते हैं तो आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला है ना, एक माइंड सेट हो जाता है कि कहीं भूल गए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसीलिए इसको डायरेक्ट थॉट के तरफ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। इसका वैल्यू आप लोग को बताना है, इसका वैल्यू क्या होगा, ये 2 10 की पावर है, ठीक है। इसका वैल्यू बताना है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, √3 रूट अंडर है, ठीक है, ये 2 पे है, ठीक है, 2 √अंडर 0.0000, यही तो है 64, ठीक है। तो 64 का वर्ग क्या हो जाएगा, नहीं समझे। जैसे मान के चलिए मेरे भाई, ये 2 √अंडर है, ठीक है, तो इसमें 2 गो को तो 1 गो चुनना है, लेकिन ये 3 है, इसमें 3 गो को 1 गो चुनना था, लेकिन इसमें 2 गो को 1 गो चुनना है। तो ये दशमलव है, यदि हम दशमलव को उड़ा भी दे तो कितना जीरो आएगा, 2 2 4 2 6, यानी 6 अंक के बाद जीरो आएगा, 6 अंक के बाद जीरो आएगा, लेकिन यहाँ 2 है तो इसका मेरा आधा भाग होगा, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, समझ गए। 64 है, इसको 2 भागों में तोड़ना है, दोनों सेम संख्या होना चाहिए, यानी 8 8 64 बोल सकते हैं, इसका वर्गमूल पोथी जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 भाग को 1 भाग निकालना था। तो 8/1000 हम लिख सकते हैं। अब हमको 3 भाग में चाहिए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2, यानी 8, तो 3 में 1 लेना है तो 2, इसमें भी 3 में 1 लेना है तो 3 है, तो 10 का क्यू करेंगे, 1000 आएगा ना, तो 2 को उड़ा देना, 1 लेना है 1, तो आपका उत्तर 0.2 आ जाएगा, करेक्ट आंसर 0.2, समझ गए, ठीक है। डायरेक्ट आपको नहीं तो इसको डायरेक्ट कर सकते थे, 64 अपॉन क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, 10 पे पावर 6, या 6 को 0 भी लिख सकते हैं। इस पे आप रूट अंडर आपका 2 है, इस पे रूट अंडर 3 पे, समझ गए। इस पे है कहीं ना कहीं ये 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर है तो 2 में 1 चला जाएगा। ये किसका स्क्वायर है, यदि 10 पे पावर 6 है तो ये देखना इसका, सॉरी 1000 का स्क्वायर होगा, तब ना 6 जीरो हो जाएगा आगे, उसका आधा कर देना 3, यहाँ 3 है तो 3 को 0 में 1 करना, बहुत ईजी था, जिस तरह लगे आप लोग उस तरह बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्याएं दी गई है, 6 पे पावर 10, 7 पे पावर 17, ये दिया गया है। इसके विस्तार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे ये आपको बताना है। तो इसमें ये देखना, 11 पे पावर, ये तो अभाज्य है, ये है, ठीक है, 111 इसमें आ गए, ठीक है, गुना 5, ये भी अभाज्य संख्याएं, इस पे पावर कितना, 55, ठीक है, 5 अभाज्य संख्याएं ये आ गया। 7, ये भी अभाज्य संख्या है, इस पे पावर 17, यानी 17 गुणनखंड 7 का इसका निकल गया, ठीक है। आगे चलते हैं, 6
क्या 6 अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं। क्या हम 2 3 अभाज्य संख्याएं हैं, यदि इसको तोड़े तो हाँ ये अभाज्य संख्या है। क्या इस पे पावर 10 हम लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। तो क्या हम यहाँ 2 पे पावर 10 और गुना 3 पे पावर 10 लिख सकते हैं? ठीक है, क्या कि ब्रैकेट के ऊपर गुना। इसी तरह 7 पे पावर 17 और यहाँ 5 पे पावर 55 और गुना 11 पे पावर 111 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्याएं क्या होगी। अभाज्य संख्याएं, ये सब मेरे भाई ये सब अभाज्य संख्याएं तो है, तो इसके गुणनखंड कितना होंगे उसका योग बताना है आपको। तो ये दोनों ऐड ऐड कर दीजिए सबको, यानी कि पावर को यदि हम ऐड करेंगे 10 10 17 55 111, यही तो अभाज्य गुणनखंडों का संख्या आपका निकलेगा कि 2 10 बार जाएगा, 3 10 बार जाएगा, 7 17 बार जाएगा, 5 55 बार होगा, 11 111 बार होगा। तो यही तो पूछा जा रहा है कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी अभाज्य गुणनखंडों से। ये सब संख्याएं अभाज्य, तो इसको जोड़ दीजिए आप। तो 10 10 20, यहाँ 37 हो गया, 37 करते हैं तो यहाँ 2 हो गया, 82 हो गया, इधर करते हैं तो यहाँ 3 सॉरी 92 हो गया, यानी 203 आपका आ जाएगा। 203 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, समझ गए। तो ये इसको हम तोड़ने का वजह सिंपल में ये था। इसको तोड़ने का कारण, मेन कारण इसका ये था क्योंकि ये सम संख्या है। यहाँ अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछ रहा है तो इसको अभाज्य में तोड़ेंगे तो 2 3 तोड़ेंगे, दोनों अभाज्य ही संख्या निकल के आएगा। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं। तो पावर को यहाँ पूछा जाए विस्तार में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो सबसे नीचे ये जो बेस है सबको अभाज्य में ला लेना है। अब जितना पावर होगा जोड़ देना है, मतलब कि उतना ही संख्याएं होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ग्रुप डी में जो स्टूडेंट ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसका एक मतलब नोटिस आ गया है, कुछ नोटिस है उसका, तो हम इस वीडियो के लास्ट में उस नोटिस पे चर्चा करेंगे आखिर उसका एग्जाम कब तक है। और बहुत जल्द संभावित एग्जाम बहुत जल्द ग्रुप डी का आप लोग के सामने आने वाला। ठीक है, ग्रुप डी का बहुत जल्द एग्जाम डेट जारी होने वाला है, तो इस वीडियो के लास्ट में उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, 4 पे पावर 61 है, 62 63 64 है, तो निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगी। तो सेम है, सिर्फ पावर अंतर है। तो 4 पे पावर 61 को हम क्या हम यहाँ से कॉमन ले लें। ठीक है, तो यदि हम कॉमन ले लेंगे 4 पे पावर 61, ये तो सेम था, ये गया, एक आ गया। 4 पे पावर 62 में 61 गया तो 4 पे पावर 1 आ गया। 4 पे पावर 63 में 61 जाएगा तो 4 पे पावर 2 आ जाएगा, और 64 में सर जाएगा तो 4 पे पावर 3 चले आएगा। ठीक है, तो 4 पे पावर 61, ब्रैकेट को आप इसको तोड़ के जोड़िए, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना 80 5 85 हो गया आपका, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ गुना 85 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है ये संख्याएं किससे विभाज्य है। ये संख्याएं किससे विभाज्य है? क्या ये 23 से विभाज्य? छोड़िए, इसको पावर को हटाइए, इस पे कुछ भी रहे, इधर गुना, हमको 85 को देखना है। ठीक है, पावर कुछ भी रहे, ये संख्या कट जाएगा तो पूरी तरह संख्या कटना है। ठीक है, यदि पावर पर क्या 23 से डिवाइड कर रहा है पावर्स को, कभी नहीं। 32 से 85 कट रहा है, नहीं। 18 से 85 कभी नहीं। 17 से एकमात्र संख्या ऐसा 17 है जिससे 85 कट जाएगा 5 बार का। बस 5 गुना 4 पे पावर 61 ही इसका उत्तर आ जाएगा। तो ये संख्याएं बोला जा रहा है किससे विभाजित है, तो 17 से संख्याएं विभाजित। समझ गए, कॉमन ले लेना है, एक संख्याएं में इसको लेते आना है, वो संख्याओं को आपको देखना है कि ये किससे विभाजित हो रहा है। यहाँ 17 से विभाजित हो रहा था तो 17 से। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप खास करके ग्रुप डी के एग्जाम में सिर्फ आपको डाटा चेंज मिलेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा आपका। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका मान बताना है आपको, इसका मान क्या होगा बताइए। एक बात याद रखिएगा कि यदि n माइनस एन है, ठीक है, ये माइनस एन है, ठीक है, इस पे पावर y है। यदि ये y कोई विषम अंक है, यदि ये y कोई विषम अंक है, हम इसको एक मान लेते हैं, सॉरी, जो है ना इसको एक मान लेते हैं, जैसे -1 है पे पावर n है। यदि n कोई विषम संख्याएं हैं, यदि n कोई विषम संख्याएं हैं तो इसका वैल्यू -1 के बराबर आ जाए। ठीक है,
यदि -1 पे पावर n यदि ये कोई सम संख्याएं हैं, यदि ये कोई सम संख्याएं हैं, तो मेरे भाई इसका वैल्यू 1 आएगा। समझ गए? इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ठीक है, और ये विषम रहे तो माइनस आएगा। तो यहाँ आप देखा जाए इस पे -a पे क्या ये सम है या विषम है? 131, तो बोला जाए ये विषम है। सम रहता तो पॉजिटिव में आता, लेकिन ये विषम है तो ये माइनस में ही आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और आप ये भी जानते हैं कि n पे पावर यदि -1 है तो इसका वैल्यू 1/n होता है, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, तो ये 4 पे पावर -1 है, क्या मैं 1/4 लिख सकता हूँ? लिख देते हैं। ठीक है, 5 पे पावर -1 है तो 1/5 हम लिख देते हैं। ठीक है, तो बस ये भिन्न के रूप में इसको योग करना था, तो योग करने में कुछ नहीं करना, सीधे कॉर्नर को गुणा करना, तो ये 5 आ गया और इधर 4 आ गया, तो यानी ये दोनों को योग कर देना, नीचे गुणनफल कर देना, यानी 5 4 9 हो गया और 5 चौक 20 हो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ -1 अपॉन इतना आ गया, तो ये सीधा ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा? माइनस में है तो -20/9 इज करेक्ट आंसर। -20/9, -20/9 इज करेक्ट आंसर। आपका आंसर 1 होगा। ठीक है, और यदि यहाँ आप हड़बड़ हड़बड़ मतलब कि थोड़ा सा जल्दी बनाने के कोशिश में जाइएगा, तो माइनस या माइनस प्लस यदि चिन्ह को आप ज़्यादा वैल्यू नहीं दीजिएगा, तो यहाँ क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है। देख सकते हैं ना, यहाँ 20/9 भी ऑप्शन में, तो इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को बनाना चाहिए, इन सब क्वेश्चन को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका वैल्यू बताना है आपको, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है AQ माइनस BQ है। ठीक है, और इसका जो मान निकल के आ रहा है, कहीं ना कहीं ये A² प्लस AB प्लस B² है। इतना तो आप मान गए, इतना तो देखने के बाद समझ में आ गया कि हाँ यही है। तो AQ प्लस BQ को हम क्या लिख सकते हैं? AQ BQ को A माइनस B, A² प्लस B² प्लस AB, ये तो लिख सकते हैं हम। नीचे संख्याएं A² प्लस AB प्लस B² दिया गया है, तो क्या ये दोनों कट जाएगा? A प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों है, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या निकल के आया? A माइनस बी। क्या निकल के आया? A माइनस बी। बस यही पूछा गया था। तो आपको A माइनस बी, A कितना है? 0.96 और B कितना है? 0. इतना है, तो ये दोनों को माइनस कर देना है, आपको ये उत्तर आ जाएगा 0.86 इज करेक्ट आंसर। 0.86 इज करेक्ट आंसर। समझ गए? तो ये था फार्मूला पे। सबसे पहले जाना है, कैलकुलेशन करने में नहीं भिड़ना है, पहले फार्मूला यूज करना है। यदि फार्मूला यूज हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, बस उसको बनाना है, नहीं तो बाद में आके घूर के आके उसको यदि कैलकुलेशन ही करना है ना मेरे भाई, तो पूरा पेपर दे के लास्ट में कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये संख्याएं दिया गया है 2 पे पावर 60, 3 पे पावर 48, 4 पे पावर 36, 5 पे पावर 24 है। तो सबसे बड़ी संख्याएं कौन है आपको बताना। सबसे बड़ी संख्याएं कौन है आपको बताना। तो कैसे बनाइएगा आप इसको? यदि रूट रहता, यदि कोई संख्या जैसे √2 है, 3√2 है, 5√2 है, ये तो हम बता ही दिए हैं प्रीवियस क्लास में, ये तो बहुत आसान है निकालना। लेकिन क्या इसको आप कर पाइएगा यदि एग्जाम्स हॉल में आ जाए तो? 2 पे पावर 60 है, तो हम 2 पे पावर 60 लिख लेते हैं पहले, 3 पे पावर 48, ठीक है, 4 पे पावर 36 और 5 पे पावर 24। समझ गए? अब आपको पावर को जो है ना, पावर को बराबर करना। पावर को यदि आप बराबर करते हैं तभी आप इसका उत्तर निकाल पाते हैं। तो पावर को बराबर कैसे करना है, तो बड़ा लॉजिक वाला बात है। पावर कैसे बराबर हो सकता है? आप 60 को 2 फैक्टर में तोड़िए, 48 को 2 फैक्टर में तोड़िए, 36 को 2 फैक्टर में तोड़िए, 24 को 2 फैक्टर में तोड़िए, और ऐसा फैक्टर में तोड़िए कि एक फैक्टर सबका सेम। यानी हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि ये सबको HCF ले लीजिए, इनडायरेक्टली जिसको बोला जाता है, लेकिन हम डायरेक्टली जिसको बोला जाता है। ठीक है,
लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप लोग समझे क्वेश्चन को, प्रश्न को। इसको दो फैक्टर में तोड़िए। क्या मैं बोल सकता हूँ और सब फैक्टर एक सेम आना चाहिए? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसको ये 5 गुना 12 हम लिख सकते हैं इसको? 5 गुना 12 यहाँ नीचे लिख देते हैं, 2 पे पावर 5 गुना 12। क्या मैं इसी तरह इसको लिख सकता हूँ? 3 पे पावर 12 से जाएगा तो बच्चों का 48 12। क्या मैं इसी तरह इसको लिख सकता हूँ? 3 जाएगा 12 3 36। क्या मैं इसको भी लिख सकता हूँ? 12 जाएगा 12 दूनी 24। ठीक, 12 12 सेम है, इसको कहीं छेड़छाड़ नहीं करना, इस जगह स्थिर रखना है आपको ये सबको। ये कुछ चाहिए नहीं इसको आप लोग को, तो इसीलिए ये को स्थिर रखिए। अब जितना पे पावर है इसको आपको पावर को करना है, ठीक है, पावर का काम क्रिया करना। तो इसका कितना आ जाएगा? 32 पे पावर 12, 81 पे पावर 12, 64 पे पावर 12, 25 पे पावर 12। आ गया क्वेश्चन। अब यहाँ से एक बच्चा भी देख के बता देगा कि कौन सा बड़ी संख्या है कौन छोटा, बस यही ही करना था हमको पावर किसी तरह सेम लाना था, चाहे इसके लिए हमको कुछ भी करना, पावर हमको सेम लाना था, जो कि ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है? पावर। यदि सबका पावर सेम है तो जो संख्याएं बड़ा है वही सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। तो ये सब संख्याएं में बड़ा तो एक ही नजर आ रहा है, 81। पावर सेम है यानी इसका वैल्यू बड़ा आएगा। 81 पे पावर 12 यानी इसका वैल्यू किसका था? 3 पे पावर 48। इसी का था ना 3 पे पावर 48। यही आपका उत्तर हो जाए। समझ गए? बस सिर्फ पावर सेम करना था आपको, और कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करना था इसमें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर बता दिए ना आप लोग तो समझ गए, हाँ आप लोग का मैथ ठीक ठाक है। क्या बता पाइएगा? आप लोग वीडियो रोक के बना सकते हैं, हम बता रहे हैं। ठीक है, 10 पे पावर 3x बराबर ये 125 का वैल्यू है, तो पूछा जा रहा है 10 पे पावर -2x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये ग्रुप डी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये ग्रुप डी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, क्योंकि आसान है नहीं लगता है। समझ गए? तो ये 3x है, ये पावर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमको ये पावर चाहिए था 10 पे पावर 2x -2x, लेकिन 10 पे पावर 3x, हमको -2x किसी तरह आ जाए ना, तब थोड़ा काम बन सकता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको 10 पे पावर x 3 लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ इसे ना? अरे ब्रैकेट में है तब ना, 3 गुना करेंगे इसको 3x हो जाएगा। ठीक है, तो पावर को सेम लाने के लिए हम इसको कर देते हैं 3, दोनों पावर देखिए सेम आ जाएगा। आ गया ना, दोनों पावर सेम आ गया, सेम। ठीक है, ठीक है, पावर को हटा देते हैं, सेम है पावर ना, हटा देते हैं। 10 पे पावर x बराबर 5 पे पावर, नहीं कुछ तो 1 हम जानते हैं। ठीक है, तो यदि 10 पे पावर x का वैल्यू 5 के बराबर है, तो 10 पे पावर 2x का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो आप बोल दीजिएगा यदि 2 उस पावर पे गुना कर रहे हैं ना गुरु, तो इस पे भी 2 करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू बराबर चाहिए हमको। ठीक है, 10 पे पावर 2x का वैल्यू तो मेरे पास आ गया, लेकिन यहाँ क्या है? -2x है। यदि हम इधर माइनस लगाते हैं तो यो भी ये वैल्यू माइनस आता था। और हम अब आपको बताएं कि कोई भी संख्या पे पावर पे यदि माइनस हो तो वो संख्याएं बटे में स्क्वायर हो जाती है, लेकिन हम बोल सकते हैं 1/25 हो जाती है। ठीक है, 1/25 हो जाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन बनेगा। हमको ये संख्याएं निकालना था ना, निकाल लिया हम वो संख्याएं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बोला जा रहा है इसमें जो है 37.5 में कितने 1/8, मतलब इसमें ये संख्याएं में कितने 1/8 मेरा निकले जा सकते हैं? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 37.5 का वैल्यू 75/2 होता है, यानी 75 को आधा देंगे तब तो 37.5 आएगा। ठीक है, इसमें कितना 1/8?
1 बटे 8 से डिवाइड कर देना, 8 बटे 1, ये 4 जाएगा यानी 300, यानी 300 संख्याएं हैं इसमें 1 बटे 8। तो यदि 1 बटे 8 है मेरे भाई, ये 300 1 बटे 8 है जो ये इसका निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो 300 आ जाएगा, कहाँ है आंसर, आंसर नॉट नॉट हो जाएगा, ठीक है। आंसर इज 4, 300 इसका आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलते हैं, आज का लास्ट प्रश्न है ये मेरे भाई। और बात कर रहे थे हम लोग आरआरसी ग्रुप डी के बारे में, आखिर ग्रुप डी का क्या है, ये क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, इसके बाद बढ़िया से चर्चा करेंगे, ठीक है। इस प्रश्न आए तो पिछले वीडियो में भी मैंने, पिछले क्लास जो भी मैंने किए थे तो उसमें भी बता रहे थे कि भाई यदि समय बचाना है ना मेरे दोस्त, तो इसका वैल्यू पुट करना सीखो। सिर्फ एक्स है, वाई तो है नहीं जो थोड़ा मुश्किल होगा, एक्स है तो एक्स का वैल्यू आप आम, इमली, कटहल कुछ भी रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स का वैल्यू हम आम के बजाय एकदम नॉर्मल सारा एक रख लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि x का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यदि 1 रखते हैं 2, 3 2 5 5 25 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह, माइनस 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4 यानी 21। तो हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू आप रखने पे, x का वैल्यू यदि आप ऑप्शंस के उत्तर में रखते हैं तो किसका उत्तर 21 के बराबर आएगा, यही आपका प्रूफ है। यदि x का वैल्यू 1 रखने पे उत्तर पे मेरे भाई इसका आंसर 21 आ रहा है, तो आंसर यदि इसका समतुल्य है तो इसमें भी x का वैल्यू रखने पे मेरा 21 के बराबर आना चाहिए। तो यदि हम 1 यहाँ रखते हैं तो 4 हो गया, अब 12 4 16 8 24, ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। यदि 1 मान रखते हैं तो 4 16, 16 और 1 यहाँ हो गया 16 10 26 अच्छे, ये भी नहीं हो सकते हैं। इसका 1 मान रखते हैं तो 3, अब प्लस इसका 1 रखते हैं तो 7 10, और इसका ये भी नहीं हो सकता है। 1 रखते हैं इसका 3, 10 3 13 8 21, ये हो सकता है। ये आपका उत्तर, क्या दिक्कत है बताइए। सिर्फ वैल्यू पुट करना था आपको, 2 सेकंड में उत्तर लाने के लिए आपको वैल्यू पुट करना था। और यदि आप इसको ऐसे भी कर रहे हैं, बहुत अनुभवी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि मतलब कि इतना क्या वैल्यू पुटिंग करेगा, डायरेक्ट इसको, हाँ तो डायरेक्ट कर सकते हैं मेरे भाई, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसमें आ जाएगा। बट ये समय टाइम यहाँ जो दिए ना मेरे भाई, इसका टाइम का 2 गुना 3 गुना लीजिएगा, हम लिख के देते हैं, समझ गए। इससे आपको हमेशा 2 गुना 3 गुना समय उसमें लगेगा, लेकिन वैल्यू पुटिंग में आपका कैलकुलेशन 1 नंबर पे है ना, टॉप पे है ना, तो ये प्रश्न देखते आप कर दीजिएगा। इस पे देख लेते हैं एक बार, इस पे कैसे बन जाए फॉर्मूला पे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं हम, ए स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2 ए बी, ठीक है, माइनस इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए, 1 से गुना करेंगे तो, ठीक है। तो ये माइनस है, इधर आ जाएगा तो क्या हम 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस 9 3 दूनी 6, 6 दूनी, यहाँ तो 12x आ गया टोटल, ठीक है, 12x आ गया, ठीक है। ये 9 है, 9 है ना, 9 है, तो ये माइनस माइनस चिन्ह परिवर्तन होगा, ये बात देख लीजिएगा। अब तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ 8 आ जाएगा, और ये 12 2 में चले जाएगा यानी 10x। तो बस यही तो वैल्यू चाहिए था आपका, तो उतना करने के बजाय हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए, क्या गलत किए, कुछ गलत किए नहीं ना, ठीक है। तो आज था दोस्तों, आज का यही क्वेश्चंस। और बात करते हैं कि ग्रुप डी के बारे में, आरआरसी ग्रुप डी के बारे में क्या होती है। तो आपका बहुत जल्द आरआरबी की तरफ से मतलब एक जरिए पता चला है, ऑफिशियल वेबसाइट पे तो जारी नहीं किए हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी नहीं हुए हैं, लेकिन एक गुप्त तरीके से पता चला है कि उसका एग्जाम जो है मेरे भाई, वो आपका अगले या उसके अगले महीना हो सकता है, सितंबर में, सितंबर या अक्टूबर में, क्योंकि कोर्ट फैसला जो था वो कोर्ट फैसला अपना डायरेक्ट इसको दे चुका है सीटेट को, कि अपना वो खुद करे जो फैसला करना है। 1 महीने का समय दिया गया, 1 महीने का समय आप स्टूडेंट को जल्दी कीजिए, और इसका संभवतः ये देखा जाए कि ये मतलब कि एएलपी का जो होगा आपका साइको साइको का री एग्जाम जो होगा, री एग्जाम होगा, ये एनटीपीसी 12th लेवल के बाद ही री एग्जाम होगा साइको का, ठीक है। साइको का एग्जाम होगा, बस आपका ग्रुप डी का बारी है दोस्त। तो इसीलिए आप लोग बैठे ना रहें,
बैठे ना, आपका जो पोर्शन ग्रुप डी में जो पोर्शन आपको ऐसा है कि हाँ ये थोड़ा सा टफ लेवल पे आ रहा है, तो उस पर तैयारी में भीड़ जाए, आपको लग रहा है कि हाँ कि मैथ थोड़ा सा, मेरे ख्याल से मैथ थोड़ा टफ टफ हो रहा है, तो आप मैथ का अभी से ही क्लास करें, क्योंकि डायरेक्ट जो है ना मेरे भाई, डायरेक्ट वो डेट जारी कर देगा, एग्जाम डेट, समझ गए आप लोग, एग्जाम डेट ग्रुप डी का डायरेक्ट जारी कर देगा, और उस समय आप लोग कुछ नहीं कर पाइए, क्योंकि ग्रुप डी जितना लग रहा है ना आपको उतना है नहीं दोस्त, ठीक है। ये एएलपी टेक्नीशियन इससे कहीं अपर में उसका लेवल का एग्जाम है, मैथ पोर्शन हम बात करें या साइंस पोर्शन बात करें या रीजनिंग पोर्शन का बात कर ले, सबका लेवल है मेरे दोस्त, उस सब का, ठीक है। तो उसका प्रिपरेशन करने के लिए आपको अभी से ही आपको लगना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं मैरिट में उसमें फाइट कर सकते हैं, समझ गए। तो कल से मेरे भाई उसका टेंशन नहीं लेना है आपको, तो कल से हम मैथ का जितना भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, पी वाई क्यू क्वेश्चन ग्रुप डी में जो पूछे गए हैं, रिसेंटली जो पूछे गए हैं, रिसेंटली जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस ए टू जेड करके लेके आ रहा हूँ आप लोग के सामने कल से, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कि जैसे ही उधर से कुछ आए तो डायरेक्ट हम आप लोग को दे दें, आप लोग के पास नोटिफिकेशन तक पहुंच जाए। और कल से ग्रुप डी का याद रखिएगा, कल से आरआरसी ग्रुप डी का मैथ्स पीवाईक्यू चालू होने जा रहा है, और बहुत ही शॉर्टली क्विक ट्रिक्स के साथ, कहीं दिक्कत है एकदम आराम आराम से समझ सकते हैं, जनरली भाषा में समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन लेना नहीं है। और यदि क्लास सबका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे हो सकता है, या डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो सेशन पसंद आ गया हो मेरे भाई तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा न्यू बच्चे, और जो सब स्टूडेंट ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कल से मैं पी वाई क्यू जो पूछे गए हैं रिसेंटली में, एक एक पी वाई क्यू एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन, ऑल टू मैथ का क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप लोग सेशन से बन जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद मेरे भाई, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।